एक तरफ तो आपको 20 मंजिल की बिल्डिंग चाहिए और पानी भी चाहिए और पहाड़ भी चाहिए, नदियाँ भी चाहिए, ये तो संभव नहीं है। हमको बोर नहीं करने चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नहीं करने चाहिए। सरकार ने कोई तालाब नहीं बनाए थे, सरकार ने कोई कुआं नहीं बनाए थे, आज से 50 साल पहले समाज ने बनाए थे। सरकार ने जब से अपने हाथ में ले लिए गांव के कुएं तालाब, सरपंच साहब का हो गया, तब से वो तालाब खत्म हो गया। यहाँ फोटो खिंचाने के लिए पेड़ मत लगाएं, यहाँ 2 फावड़ा लगाने के लिए पानी न बचाएं। पेट्रोल पंप में पानी मिलेगा, गैस का सिलेंडर बांध के चलना पड़ेगा, वो दिन दूर नहीं है। जल है तो कल है। जल के विषय में हम सब बात करते हैं और जल के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यदि जल नहीं तो जीवन नहीं। जल को बचाने के लिए लगातार प्रयास चल रहा है। उसी में एक मुहिम छेड़े हैं उमाशंकर पांडे जी, जिनको भारत सरकार के द्वारा 2023 में पद्मश्री से नवाजा गया है, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। सर, आपको भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से नवाजा गया क्योंकि आपने जल संचय के क्षेत्र में लगातार काम किया और पूरे भारत में काम कर रहे हैं। जल संचय कितना आवश्यक है? कहा जाता है कि अब जो विश्व युद्ध होगा वो जल के लिए ही होगा, क्योंकि जल क्राइसिस लगातार जो है वो बढ़ ही रहा है। क्या लग रहा है, आप भारत का भ्रमण कर रहे हैं, भारत में पूरा काम कर रहे हैं और अपना जो बुंदेलखंड है वहाँ आपने करके दिखाया भी है, तो क्या लग रहा है? आप झारखंड आए हैं, झारखंड की परिदृश्य देख के, झारखंड का वातावरण देख के क्या लग रहा है कि जल बचाना और हमें एक निजी तौर पे सार्वजनिक प्रयास करना कितना आवश्यक है? आपने बहुत अच्छी बात कही है, आप एक अच्छे संवाददाता हैं। झारखंड भारत का हृदय है। भारत की भाग्य रेखा झारखंड से शुरू होती है। ये जो बिजली बनती है ये झारखंड से बनती है। हम सब फैक्ट्रियाँ चलती हैं, बिजली से कोयले से बिजली बनती है और बिजली से सब कुछ चलता है। खनिज संपदा का प्रदेश है झारखंड, झरनों का प्रदेश है, नदियों का प्रदेश है, पेड़ों का प्रदेश है। मैं मानता हूँ और समझता हूँ कि झारखंड पिछले थोड़े समय से पानी का संकट वहाँ हुआ और पानी का संकट सामुदायिक विषय है। हम सबको मिलकर के पानी बचाना होगा। झारखंड की जो प्रतिभाएं यहाँ से निकल के गई हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो भी पानी के लिए बात करें। रांची शहर में 2 नदियाँ हैं, शहर के अंदर 2 नदियाँ हैं, नदी नाले बन गई हैं, इनके लिए कुछ मुहिम होनी चाहिए। दूसरा, जल ही तो जीवन है, जल है तो कल है, जल ही जगन्नाथ है, पानी परमेश्वर है, पानी परमात्मा हम सब कहते हैं। आँख का पानी खत्म, अंधे हो जाते हैं, दिमाग का पानी खत्म, पागल हो जाते हैं। शरीर में जब पानी कम होता है तो पानी चढ़ाया जाता है। ये जो भवन बना है पानी से बना है, ये जो बिजली बनी है ये पानी से बनी है। घड़ी का टाइम आया पानी से आया, किलोमीटर पानी से आया, किलोमीटर पानी से आया। जल जगदीश कहें, जीवन कहें, सब कुछ जल में है। लेकिन मेरा झारखंड वासियों से निवेदन है, यहाँ के किसानों से निवेदन है कि खेत का पानी खेत में रखें, खेत की मिट्टी खेत में रखें, घर का पानी घर में रखें, गांव का पानी तालाब में रखें, जंगल का पानी जंगल में रखें। यहाँ मेड़ें कम है पेड़ पर, यहाँ मेड़ें नहीं है खेत में। तो मैं चाहता हूँ कि 1 मीटर ऊंची मेड़ लगाएं और मेड़ पर पेड़ लगाएं। वृक्ष नहीं, वृक्ष बरगद वृक्ष है, लेकिन धान का पेड़ है, गेहूँ का पेड़ है, और उसके ऊपर अरहर लगाएं, नींबू लगाएं, करौंदा लगाएं, औषधीय पेड़ लगाएं, जिससे अत्यंत आमदनी हो। और खासकर युवा वर्ग, जो हमारा 28 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं देश में, केजी से पीजी तक, जो 1212 विश्वविद्यालय हैं, 45,000 डिग्री कॉलेज हैं, 12 लाख प्राइमरी जूनियर स्कूल हैं, इन बच्चों को समझाया जाए, पानी की पाठशालाएं लगाई जाएँ, वाटर म्यूजियम शुरू किया जाए, वाटर लिटरेसी के लिए काम किया जाए। और पानी सबका है, सभी सभ्यताओं का जन्म पानी के नज़दीक हुआ है। तो मैं कहता हूं, जैसे आप जैसे जो मीडिया के साथी हैं, जो सामाजिक सरोकारों में जिनका विषय है, यंग हैं, जिन्होंने पानी तालाब में देखा, कुएं में देखा, नदी में देखा, और आज वो पानी टोटी में नहा रहे हैं, तो हम अपनी पीढ़ी को धन ना दें, जल धन दें। जन आंदोलन जल आंदोलन बने, जल क्रांति जन क्रांति बने। और हम ये चाहते हैं कि जीवन बीमा मत करो, जल बीमा करो। मेरा उद्देश्य है, चूँकि मेरी कोई NGO नहीं है, कोई संस्था नहीं, कोई कार्यालय नहीं, कोई ऑफिस नहीं, तो मैं परंपरागत पानी का जानकार हूँ। जो हमारे पुरखे पहाड़ के ऊपर तालाब बनाते थे, पहाड़ के ऊपर कुएं बनाते थे, वो जो विधि थी तालाब बनाने की, कुआं बनाने की, वो हमारी ख़त्म हो रही है। हमें पानी बचाने, पानी को रोकना होगा, जो दौड़ रहा है उसको रोकना होगा, रोकते हुए पानी को चलना होगा, और चलते हुए पानी को ज़मीन के अंदर, पृथ्वी माँ के अंदर डालना होगा। हम जो बोर हो रहे हैं, जो लाखों साल पुराना पानी आज हम पी रहे हैं, आज का नहीं है, हमारे पुरखों ने बचा के रखा था। इस पानी को निकाल रहे हैं बोरिंग के माध्यम से, फिर हम भर नहीं पाएंगे। केवल 28% पानी पृथ्वी में, भारत में बचा है पीने के लिए। और हम, भारत का कोई भी शहर, भारत के 32 शहर के नज़दीक पानी खत्म हो रहा है। भारत की किसी भी नदी का जो शहर के नज़दीक है, पानी पीने लायक नहीं, प्रदूषित है। प्रदूषित पीने से ज़्यादा पीने के कारण हजारों लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं।
90% बीमारियों की जड़ में गंदा पानी है, प्रदूषण है। तो हमारे यहाँ 35 प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। यहाँ पर 50 प्रकार की हवाएं चलती है। जब लंका में हनुमान जी ने आग लगाई तो चरे मरुत 49, 100 प्रकार का पानी पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत के चिरापूंजी में। सबसे कम पानी कहाँ होता है? जैसलमेर में। तो हमको सबको मिल करके पानी के एक एक बूंद को बचाना होगा। हम सबको युवाओं को जागरूक करना होगा और पानी का जो बाजार बड़ा हो रहा है बोतल बंद पानी का, इसको रोकना होगा। अच्छा, जब आज से यदि 20 साल पहले कोई बात करता था कि पानी कुछ दिन बाद बिकेगा, बोतल में बिकेगा, तो वो सब हंसते थे। लेकिन आज वो वास्तविकता दिख रहा है। हम सब पानी खरीद के पी रहे हैं, चाहे वो कहीं भी रहें, घर में ही भी लगा रहे तो आरओ लगा रहे हैं, वो भी खरीदा हुआ पानी है। तो आप पानी में निरंतर काम कर रहे हैं। आप आगे आने वाले दिनों में, यदि हम आज पानी के विषय में बात ना करें, पानी ना बचाए, तो आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं? देखिए, स्टेशन में वाटर एटीएम लग गया है। पानी के लिए एक राशन कार्ड बनेगा, अगर चेते नहीं। पेट्रोल पंप में पानी मिलेगा, गैस का सिलेंडर बांध के चलना पड़ेगा। वो दिन दूर नहीं है। आप बिल्कुल सही बात ये कह रहे हैं। 20 साल पहले कुएं में पानी मिलता था, तालाब में था, नहाते थे हम। 100 ग्राम पानी में नहाना मतलब तालाब में कूद के नहा के आ जाते थे। आज आपके किसी जगह नहाने लायक पानी तालाब में नहीं है। हमको चेतना होगा, सारे काम बंद करने होंगे। ऑस्ट्रेलिया में पानी नहीं था, ऑस्ट्रेलिया पानीदार हो गया। इंग्लैंड में पानी नहीं था, इंग्लैंड पानीदार हो गया। इजराइल में पानी नहीं था, इजराइल पानीदार हो गया। क्योंकि वहाँ की सरकार ने सारे काम बंद के पेड़ लगाए और पानी बचाए। यहाँ फोटो खिंचाने के लिए पेड़ मत लगाएं। यहाँ 2 फावड़ा लगाने के लिए पानी ना बचाएं। पानी के लिए तालाब में जाएं। जनक महाराज के यहाँ सबसे पहले सूखा पड़ा था, तो राजा ने हल चलाया था और रानी उनके पीछे चली थी। तो अर्जुन महाराज ने जो बाण मार के पानी निकाला था, ये सबसे बड़ी गलती थी। तो कृष्ण भगवान की तरह गोवर्धन उठाना पड़ेगा और सबको लठियाँ लगानी पड़ेगी। ये बिरसा मुंडा की भूमि है, पवित्र भूमि है। अच्छा, एक बात बताइए सर, हम पहले यदि देखें तो ज़्यादातर हम कुआं देखते थे, गांव हो या फिर सभी जगहों पे हम कुआं कोड़ते थे, वहाँ से जल निकालते थे, जितना आवश्यकता था उतना निकालते थे। लेकिन आज जो है डीप बोरवेल करके पानी का दोहन कर रहे हैं। तो क्या डीप बोरवेल सही है या हमें कुआं बनाना चाहिए? इसका अल्टरनेट क्या है? देखिए, 2 काम एक साथ नहीं हो सकते। हल चलाना और बंसी बजा नहीं सकते आप। एक तरफ तो आपको 20 मंजिल की बिल्डिंग चाहिए और पानी भी चाहिए और पहाड़ भी चाहिए, नदियाँ भी चाहिए। ये तो संभव नहीं है। हमको बोर नहीं करने चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नहीं करने चाहिए। एक बोर, जब 9 इंच का बोर होता है तो वो 1 किलोमीटर का पानी खींच लेता है। और सख्ती से पालन हो। पानी की एक बूंद कहीं टपक रही है स्टेशन में, गाँव में, किसी के घर में, उसको रोकिए, अनुशासन बनाइए। पानी स्टेट का विषय है, लेकिन दिल का विषय भी है। आँख का पानी बचाना है, क्योंकि मतलब सिर्फ सरकार के कहने से या सरकार दबाव बनाने से, हमें इंडिविजुअल भी करना होगा। व्यक्तिगत ये पानी सरकार का विषय नहीं है। सरकार ने कोई तालाब नहीं बनाए थे, सरकार ने कोई कुआं नहीं बनाए थे। आज से 50 साल पहले समाज ने बनाए थे। सरकार ने जब से अपने हाथ में ले लिए गाँव के कुएँ तालाब, सरपंच साहब का हो गया, तब से वो तालाब खत्म हो गया। बात कहिए, मैं माफ़ करिए, बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो जो पेड़ थे, वो जो हमारे पुरखों, हर तालाब के किनारे पेड़ था, तालाब के बगल में कुआं था, उसके बगल में मंदिर था, मस्जिद थी, कुछ भी था, तो लोग आराम के साथ वहाँ बैठते थे, तालाब की रक्षा करते थे। और हमारे जो पशु पक्षी उन पेड़ से भोजन करते थे और उसका आंवला, नीम, जामुन का जो फल गिरता था, उससे हमारा पानी शुद्ध होता था। आज हमको ये कहते हुए बड़ी बात ये लग रही है कि समाज ने पानी का विषय समाज ने छोड़ दिया है, सरकार को दे दिया है। सर, आप झारखंड आए हैं, आप झारखंड को देख रहे हैं, क्योंकि झारखंड प्लेट्यू है, पठारी क्षेत्र है। यहाँ पानी का किल्लत जो है पहले भी था और आज और गहराता जा रहा है। तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में झारखंड वासियों से क्या कहें? मैं प्रार्थना करता हूँ कि बर्तन धोने का पानी, पोछा लगाने का पानी, चावल धोने का पानी, सब्जी धोने का पानी, कुछ भी किसी प्रकार का पानी है, अगर रिसाइकलिंग करें और पेड़ में डालें। पानी बना नहीं सकते, केवल बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से उमाशंकर जी लगातार काम कर रहे हैं पानी बचाने के लिए, पानी को संरक्षित करने के लिए, और जल है तो कल है, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमें भी निजी तौर पे प्रयास किया जाना चाहिए। यदि कोई नल खुला है तो उसको आप बंद कीजिए। पानी को व्यर्थ ना बहाएं, पानी का संचय करें। पानी है तो ही हमें, पानी है तभी ये सभ्यता, मानव सभ्यता या जितने भी जीव जंतु की सभ्यता है, सब बची हुई है। ये निजी प्रयास होना चाहिए और सबके प्रयास से ही जल बचेगा, तभी कल रहेगा।
लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।